नमस्कार दर्शकों, आप सभी को आपके अपने चैनल धर्म ज्ञान 999 में हृदय से स्वागत और अभिनंदन है। चलो शुरू करते हैं आज का रोचक वीडियो। मेरे साथ जुड़िए क्योंकि मैं महाभारत से दुर्योधन के महाकाव्य अंतिम युद्ध को फिर से बताने की चुनौती लेता हूँ, जैसा कि आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। इस वीडियो में आप दुर्योधन के गहन और दुखद अंतिम युद्ध में गोता लगाएंगे और उन घटनाओं की खोज करेंगे जो महाभारत में इस निर्णायक क्षण की ओर ले गई। महाभारत का केंद्रीय संघर्ष पांडवों के खिलाफ दुर्योधन के संघर्ष के इर्द गिर्द घूमता है, जो अपने सही राज्य को पुनः प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। भारी बाधाओं का सामना करने के बावजूद दुर्योधन ने अपनी अडिग महत्वाकांक्षा और सत्ता की इच्छा से प्रेरित होकर जीत का अथक प्रयास किया। उसे विश्वास था कि हस्तिनापुर पर शासन करना ही उसका भाग्य है और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, दुर्योधन की सेना को भारी नुकसान हुआ, लेकिन उसने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया, तब भी जब उसके सबसे भरोसेमंद सेनापति और सहयोगी युद्ध में मारे गए। महाभारत के युद्ध के अंतिम दिनों में दुर्योधन की हार और मृत्यु एक महत्वपूर्ण घटना थी। ये युद्ध का वह समय था जब कौरवों की सेना लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और केवल कुछ प्रमुख योद्धा ही बचे थे। दुर्योधन के लिए ये क्षण उसकी प्रतिष्ठा और अहंकार की अंतिम परीक्षा थी। आइए इसे विस्तार से समझें। भीम और दुर्योधन का युद्ध 18 दिनों तक चले। इस युद्ध के आखिरी दिन केवल दुर्योधन बचा था। पांडवों ने कौरवों के प्रमुख योद्धाओं को पहले ही हरा दिया था या मार दिया था। युद्ध में हार सुनिश्चित जानकर दुर्योधन खुद को बचाने के लिए द्वैपायन सरोवर में छिप गया था। उसे देखकर पांडवों ने उसे युद्ध करने के लिए चुनौती दी। श्री कृष्ण ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि अगर वह युद्ध करता है तो युद्ध धर्म का पालन करे और अपने राज्य के लिए वीरता से मरे। इसके बाद दुर्योधन ने मल्ल युद्ध, गदा युद्ध के लिए भीम को चुनौती दी। भीम और दुर्योधन दोनों ही गदा युद्ध में निपुण थे और उनका ये युद्ध अत्यंत भीषण और शक्तिशाली था। श्री कृष्ण की रणनीति, दुर्योधन की ताकत उसकी जांघों में थी और उसकी मां गांधारी ने उसे अपनी जांघों सहित पूरे शरीर को अभेद्य आशीर्वाद दिया था। लेकिन श्री कृष्ण ने इस कमजोरी को पहचान लिया और उन्होंने भीम को दुर्योधन की जांघों पर वार करने का इशारा किया। ये रणनीति युद्ध धर्म के खिलाफ थी, क्योंकि गदा युद्ध के नियमों के अनुसार कमर से नीचे वार करना निषिद्ध था। दुर्योधन की मृत्यु, श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने दुर्योधन की जांघों पर पूरी ताकत से गदा मारी, जिससे दुर्योधन का शरीर गंभीर रूप से घायल हो गया। उसके पैर और जांघें टूट गईं और वह युद्ध भूमि में गिर पड़ा। ये क्षण दुर्योधन के लिए बेहद कष्टदायक था, क्योंकि उसका अहंकार टूट चुका था और उसकी शक्तिशाली सेना नष्ट हो चुकी थी। दुर्योधन की इस हार के बाद उसकी मृत्यु धीरे धीरे हो रही थी। वह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था जब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास आए। उन्होंने दुर्योधन से अंतिम विदाई ली और अश्वत्थामा ने कसम खाई कि वह पांडवों से बदला लेगा। उसी रात अश्वत्थामा ने पांडवों के शिविर में प्रवेश कर द्रौपदी के 5 पुत्रों की हत्या कर दी। दुर्योधन की अंतिम अवस्था। दुर्योधन ने अपने जीवन में कई गलत फैसले लिए, जिनमें उसके स्वार्थ, अहंकार और लालच का मुख्य स्थान था। हालांकि युद्ध के अंत में वह अपने अंतिम क्षणों में अपने राज्य के लिए लड़ते हुए मरा। उसकी मृत्यु के साथ ही कौरवों के पक्ष का अंत हो गया और पांडवों ने धर्म की जीत हासिल की। इस प्रकार महाभारत के युद्ध का यह अंतिम दिन दिखाता है कि किस प्रकार दुर्योधन के अहंकार और अधर्म ने उसकी विनाशकारी हार का मार्ग प्रशस्त किया।
वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। धन्यवाद। जय सनातन धर्म और संस्कृति। जय श्री कृष्णा जी।